हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। हमें दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए इसमें यहाँ हमारे पास 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है P और Q और 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स है 2 + 2 4। इसका मतलब इसके ट्रूथ टेबल में 4 कॉलम रहेंगे। इसका जो ट्रूथ टेबल रहेगा इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, फिर इसके बाद का कॉलम Q कंडीशनल P, फिर इसके बाद का कॉलम रहेगा P कंडीशनल Q कंडीशनल P। ठीक है ना, Q कंडीशनल P चाहिए हमें यहाँ पे, फिर इसके बाद P कंडीशनल Q कंडीशनल P। देखिए 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब 4 एंट्रीज रहेंगे। T T F F, Q में T F रहेगा। ओके, Q कंडीशनल P में देखिए T कंडीशनल T कंडीशनल T, ऐसे जाना है हमें, T कंडीशनल T, F कंडीशनल T कंडीशनल F कंडीशनल T। ओके, नाउ P कंडीशनल Q कंडीशनल P लेना है, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में कंडीशनल लेना है। T कंडीशनल T, यहाँ पे T रहेगा, T कंडीशनल T, F कंडीशनल F कंडीशनल T। इसके लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज T है। वैसे अगर देखा जाए तो इस स्टेटमेंट पैटर्न को कहते हैं हम टॉटोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड सब क्वेश्चन में 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और लॉजिकल कनेक्टिव्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लॉजिकल कनेक्टिव्स, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब 8 कॉलम रहेंगे। देखिए पहला कॉलम यहाँ पे P, यहाँ का जो ट्रूथ टेबल रहेगा इसमें फर्स्ट कॉलम रहेगा P, सेकंड कॉलम Q, फिर इसके बाद लेना है हमें निगेशन P, फिर इसके बाद में निगेशन Q, फिर निगेशन P और निगेशन Q, फिर इसके बाद लेते हैं हम P एंड Q, फिर इसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q, और लास्ट में ये कंप्लीट स्टेटमेंट रहेगा निगेशन P और निगेशन Q बाय कंडीशनल निगेशन ऑफ P एंड Q। ओके, देखिए P के कॉलम में रहेगा T F, Q के कॉलम में T F, निगेशन P का कॉलम F T, निगेशन Q का कॉलम F T। इसमें और है निगेशन P और निगेशन Q, F और F रहेगा F और T और F, T और T। P एंड Q का कॉलम रहेगा T F। ओके, इसका निगेशन लेना है, मतलब F T। इन दोनों में बाय कंडीशनल, हमें पता है बाय कंडीशनल जब रहेगा अगर दोनों एंट्री सेम रहती है तो हमें T ही लेना है। F बाय कंडीशनल F T बाय कंडीशनल T बाय कंडीशनल T बाय कंडीशनल T। ठीक है, यहाँ के इस कॉलम में सभी एंट्रीज, लास्ट कॉलम में हमें सभी एंट्रीज यहाँ पे T मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया है निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। ठीक है, इसके लिए हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए इस ट्रूथ टेबल में पहला कॉलम रहेगा हमारा P, फिर नेक्स्ट Q। कितने कॉलम रहेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव देखिए कितने, 1 2 3 4 5 लॉजिकल कनेक्टिव, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब 7 कॉलम रहेंगे। P पहला कॉलम P, सेकंड कॉलम Q, नेक्स्ट कॉलम रहेगा निगेशन P, नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q, फिर इसके बाद निगेशन P एंड निगेशन Q, नेक्स्ट निगेशन ऑफ निगेशन P and negation Q, and last one is negation of negation P and negation Q और Q। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है। अब स्टेटमेंट जो P है इसके एंट्रीज क्या रहेंगे, T F, क्योंकि यहाँ पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है, एंट्रीज 4 रहेंगे। फिर यहाँ T F, निगेशन P F T, निगेशन Q F T, इसका निगेशन लिया है हमने।
इन दोनों में एंड लेना है, एफ एंड एफ, एफ एंड टी एफ, टी एंड एफ, टी एंड टी टी। ओके, अब इसका निगेशन लेना है हमें, मतलब ये रहेगा टी 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 एफ। ओके, इस कॉलम में और इस कॉलम में हमें और लेना है, टी और टी, ये टी ही मिलेगा, एफ और टी रहेगा, टी और टी रहेगा, एफ और एफ, लेकिन ये एफ रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। सब क्वेश्चन 4 में 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, पी क्यू आर। इसका मतलब हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे। अब कॉलम कितने रहेंगे देखिए, हम लॉजिकल कनेक्टिव काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ का पी एंड क्यू यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इस लॉजिकल कनेक्टिव को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट हुआ है, स्टेटमेंट पैटर्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 देखिए 1 2 3 4 5 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब 8 कॉलम रहेंगे ट्रूथ टेबल में। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ का जो ट्रूथ टेबल है इसमें टोटल 8 कॉलम्स रहेंगे। अब यहाँ के पहले कॉलम में P, नेक्स्ट कॉलम Q, नेक्स्ट कॉलम R, फिर इसके बाद का कॉलम P एंड Q, फिर नेक्स्ट P एंड Q और R। ओके, फिर नेक्स्ट रहेगा निगेशन R, फिर इसके बाद निगेशन R और P एंड Q, एंड लास्ट वन इज P एंड Q और R एंड निगेशन R और P एंड Q। ठीक है, ना लुक हियर, P के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे T T, अब 8 एंट्रीज हैं तो 4T और 4 हमें F लेने हैं, F F F F, फिर 2T 2F, TT F F, TT F F। ओके, फिर इसके बाद 1T 1F, T F T F T F T F। Now P and Q, T and T T, T and T T, T and F F, T and F F। अब यहाँ पे सभी F है तो इधर सभी F ही मिलेंगे हमें, F F F F। ओके, अब हमें P and Q और R लेना है, ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें हमें और लेना है, T और T T, F और T और F T, लेकिन F और F रहेगा, फिर T और F T, अगेन F और F, T और F T, अगेन F और F। इन दोनों में हमने और लिया है। अब हमें निगेशन R लेना है, मतलब इस कॉलम का निगेशन लेना है। इस कॉलम में TF TF है तो ये इस कॉलम में रहेंगे FT 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 FT। ओके, अब हमें P एंड Q और निगेशन R इन कॉलम में और लेना है, T और F, ये T रहेगा, T और T रहेगा, लेकिन F और F यह हमें F मिलेगा, F और T रहेगा, F और F रहेगा, F और T रहेगा, F और F रहेगा, F और T रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या लेना है देखिए, इस कॉलम में और इस कॉलम में हमें एंड लेना है। ओके, नाउ T एंड T, इट विल बी T, अगेन T एंड T, लेकिन T एंड F रहेगा, ध्यान दीजिए, फिर F एंड T, ये भी F रहेगा, T एंड F रहेगा, F एंड T F रहेगा, T एंड F मिलेगा, F एंड T F रहेगा। ओके, तो इसके लास्ट कॉलम में सभी, मतलब पहले 2 एंट्रीज हमें T मिलेंगे और रिमेनिंग सभी एंट्रीज यहाँ पे F है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 सिंपल स्टेटमेंट्स दिए हैं, P Q और R। अब हम लॉजिकल कनेक्टिव काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लॉजिकल कनेक्टिव, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ट्रूथ टेबल में एंट्रीज रहेंगे, ट्रूथ टेबल में कॉलम रहेंगे 9 और हर एक कॉलम में एंट्रीज रहेंगे 8, क्योंकि 3 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, इस ट्रूथ टेबल में पहला कॉलम P, फिर नेक्स्ट Q, नेक्स्ट R रहेगा,
फिर इसके बाद निगेशन P लेते हैं, फिर निगेशन P और Q, फिर Q कंडीशनल R, इसके बाद निगेशन P और Q एंड Q कंडीशनल R, फिर इसके बाद P कंडीशनल R, ओके। और लास्ट रहेगा निगेशन P और Q एंड Q कंडीशनल R, ओके, कंडीशनल P कंडीशनल R। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम्स हमारे पास हैं, ओके। चलिए मैं इसे नंबरिंग करता हूँ लिखते समय, फिर हमें इजी जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। आपने नंबरिंग नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने में यहाँ पे थोड़ा इजी जाएगा। अब P के कॉलम में T T T T F F F F, ओके। Q के कॉलम में T T F F T T F F, ओके। R के कॉलम में T F T F T F T F, निगेशन P के कॉलम में F F F F T T T T, निगेशन P और Q, मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 में और लेना है, 2 और 4 में और लेना है। T और F T, T और F T, F और F F, F और F F, T और T T, T और T T, F और T T, F और T T, फिर Q कंडीशनल R, T कंडीशनल T T, T कंडीशनल T, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में कंडीशनल लेना है, 2 और 3 में T कंडीशनल T T, T कंडीशनल F, यहाँ F रहेगा। फिर F कंडीशनल T T, F कंडीशनल F T, T कंडीशनल T T, T कंडीशनल F F, F कंडीशनल T T, F कंडीशनल F T। कंडीशनल में पहला T दूसरा F है तो ही हम F लेते हैं, अदरवाइज T ही लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हमें एंड लेना है, T एंड T T, T एंड F F, F एंड T F, F एंड T F, T एंड T T, T एंड F F, T एंड T T, T एंड T T, ओके। अब हमें P कंडीशनल R लेना है, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में हमें कंडीशनल लेना है। T कंडीशनल T T, T कंडीशनल F F, T कंडीशनल T T, T कंडीशनल F F। अब यहाँ पे पहला एंट्री F है तो इसका मतलब सभी T ही आएंगे, T T T T, ओके। अब कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 में हमें कंडीशनल लेना है, 7 और 8 में T कंडीशनल T T, F कंडीशनल F T, F कंडीशनल T T, F कंडीशनल F T, T कंडीशनल T T, F कंडीशनल T T, T कंडीशनल T T, T कंडीशनल T T। तो कॉलम नंबर 9 में देखिए जो लास्ट कॉलम है हमारा स्टेटमेंट पैटर्न के लिए जो हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, तो इस स्टेटमेंट पैटर्न के सभी एंट्रीज हमें T मिले हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम कह सकते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिर्फ ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिटरमाइन करना है दिया हुआ स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है। तो इसके लिए हमें पता है लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज T रहेंगे तो हम टोटोलॉजी कहते हैं, सभी एंट्री F रहेंगे तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, कुछ एंट्रीज T और कुछ एंट्रीज F रहेंगे तो उसे हम कंटिंजेंसी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है, ये डिटरमाइन करना है, ठीक है। सभी एंट्रीज T रहेंगे तो टोटोलॉजी कहेंगे, लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज F रहते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे, और अगर एंट्रीज मिक्स रहेंगे T और F तो उसे हम कंटिंजेंसी कहते हैं, ठीक है। नाउ लुक हियर, इसका ट्रूथ टेबल अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 2 है और लॉजिकल कनेक्टिव देखिए कितने हैं, 1 2 3 4,
और 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है। 2 सिंपल स्टेटमेंट से मतलब 7 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम P, फिर इसके बाद का कॉलम Q, नेक्स्ट कॉलम P कंडीशनल Q, फिर नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q, नेक्स्ट कॉलम P कंडीशनल Q एंड निगेशन Q, नेक्स्ट कॉलम निगेशन P और लास्ट कॉलम रहेगा P कंडीशनल Q एंड निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। ठीक है। अब देखिए P के कॉलम में एंट्रीज T T F F, Q के कॉलम में T F T F, P कंडीशनल Q के कॉलम में T F T T, निगेशन Q का कॉलम F T F T। ओके, अब इन दोनों में हमें एंड लेना है। T एंड F F, F एंड T F, T एंड F F, T एंड T T। फिर इसके बाद लेना है निगेशन P, मतलब P के कॉलम का निगेशन ये रहेगा F F T T। अब इन दोनों में कंडीशन लेना है, F कंडीशनल F T, F कंडीशनल F T, F कंडीशनल T T, T कंडीशनल T T। ओके, देयरफॉर देखिए सिंस, या फिर ऐसा कहेंगे ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर T, लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज क्या है? T है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 2 है, P और Q, और देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स प्लस 2 सिंपल स्टेटमेंट्स इक्वल्स टू 7 कॉलम। पहला कॉलम P, फिर Q, फिर P और Q, नेक्स्ट कॉलम निगेशन P, फिर नेक्स्ट कॉलम P और Q एंड निगेशन P, और लास्ट कॉलम P और Q एंड निगेशन P। ठीक है, हमें निगेशन Q भी लगेगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे हम निगेशन Q लेते हैं, फिर लास्ट कॉलम रहेगा P और Q, P और Q एंड निगेशन P, ओके, एंड निगेशन Q। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लॉजिकल कनेक्टिव कितने थे? 1 2 3 4 5 और 2 सिंपल स्टेटमेंट्स 7 कॉलम। P के कॉलम में एंट्रीज T T F F, Q के कॉलम में T F T F, P और Q के कॉलम में T T T F, निगेशन P के कॉलम में F F T T, P और Q एंड निगेशन P T एंड F F, T एंड F F, T एंड T T, F एंड T F। अब निगेशन Q का कॉलम F T F T, ओके। इन दोनों कॉलम में हमें एंड लेना है, F एंड F F रहेगा, F एंड T F रहेगा, T एंड F F रहेगा, F एंड T ये भी F रहेगा। ठीक है, देयरफॉर लुक हियर, हम क्या कहेंगे? ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर F, लास्ट कॉलम के सभी एंट्रीज F है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ का स्टेटमेंट पैटर्न क्या रहेगा? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑल एंट्रीज आर F। चलिए, यहाँ पे हमें 2 सिंपल स्टेटमेंट्स दिए P और Q, और लॉजिकल कनेक्टिव देखिए कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लॉजिकल कनेक्टिव प्लस 2 सिंपल स्टेटमेंट्स इक्वल्स टू 6 कॉलम्स रहेंगे ट्रूथ टेबल में। ठीक है, देखिए पहला कॉलम रहेगा P, फिर इसके बाद Q, फिर P कंडीशनल Q, फिर निगेशन Q,
फिर P एंड निगेशन Q, और लास्ट वाला रहेगा P कंडीशनल Q एंड P एंड निगेशन Q। ओके, देखिए P के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे TT FF, Q के कॉलम में एंट्रीज है TF TF, P कंडीशनल Q के कॉलम में TF TT, निगेशन Q के कॉलम में FT FT। अब हमें क्या करना है, P निगेशन Q इन दोनों में एंड लेना है, T एंड F F, T एंड T T, F एंड F F, F एंड T F। इन दोनों में P कंडीशनल Q और P एंड निगेशन Q इन दोनों में हमें एंड लेना है, T एंड F F, F एंड T F F, T एंड F F, T एंड F F। ओके, लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज F है, तो क्या कहेंगे हम, all the entries in the last column are F। लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज F है, therefore the given statement pattern is contradiction। ओके, ठीक है।